कब करनी है? जब प्रोनाउन आर्टिकल सब कुछ हो जाएगा फिर नाउन की एक्सरसाइज करनी है। हाँ जी, करो बैठ के, अभी करो। कल करके ले आएंगे, आज आगे करके आगे प्रोनाउन हो जाना है हो जाएगा। फिर कल ले आएंगे, कुकी नहीं थी मैं मेरे पास। आपके पास तो थी। मन अच्छा किया आपने। ऐसे नहीं बात बनेगी अच्छे। टाइम तो नहीं रहता। ट्रू। मैम। हाँ जी मैम एक दो बता दो करके कैसे करनी है। मैं कल लगी थी करने बट मेरे से हुआ नहीं था। ओके, चलो साइड बाय साइड कर लो जिन्होंने नहीं किए, राइट। क्योंकि अभी इसको यहाँ पे छोड़ने का फायदा नहीं है। उससे पहले थोड़े से एक बार चीजों को मुझे एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग मैंने ये वाला रूल करवाया था ना। आई थिंक इस पे इतना एम्फेसाइज नहीं हुआ था। जिस टाइप से क्वेश्चन आते हैं वो करवाने के लिए। ये हमारा कंपाउंड नाउन होता है, राइट। कंपाउंड नाउन में अगर आपने प्लूरल बताना है तो किससे बताओगे? कंपाउंड अपोस्ट्रोफी एस तो हो गया पोजेशन बताने के लिए, राइट। और अगर आपने प्लूरल बताना है ज्यादा, सिस्टर ननद के लिए हो गया ना, ननदें बहुत सारी, तो वो फिर एस कहाँ लगेगा और अपोस्ट्रोफी एस कहाँ लगेगा? पोजेशन बताना है। प्लूरल बताने के लिए नहीं। देखो भाई कि अगर आपने प्लूरल बताना है तो प्लूरल के केस में एस और एस लगता है यहाँ पे। अगर आपने पोजेशन बताना है तो वो लगता है यहाँ पे। क्लियर है? ठीक है। और एक जो क्वेश्चन है, पेज नंबर बताना मुझे यहाँ पे क्या है। फोर्टी 49। हाँ जी, देखो ये जो क्वेश्चन है आपका सेवंथ में यहाँ पे लिखो ब्रदर इन लॉज। LAWS कर लो उसके साथ, एरर में मतलब एस कर लो। अपोस्ट्रोफी एस नहीं, अकेला एस लगाना। फिर उसके हिसाब से देखना सेंटेंस में एरर क्या है। क्लियर है? ठीक है, ओके। तो जो इसके हिसाब से चीजें पहले बतानी है वो मैं पहले बता देती हूँ। एक तो ये चीज, एक होता है वन ऑफ। मैंने शायद ये पहले भी करवाया है क्लास में, आई डोंट नो। ठीक है, जब हम किसी चीज को वन ऑफ में बताते हैं, राइट, फायदा लगा लेते हैं। हम क्या बताते हैं कि ये इस चीज के बहुत सारे फायदों में से एक है या बहुत सारे फायदा में से एक है। बहुत सारे फायदों में से एक है तो इंग्लिश में वो चीज हम वन में से वन के साथ लिखते हैं। तो ये ध्यान रखना, ये चीज अपने साथ हमेशा प्लूरल नाउन फॉलो करती है। वन ऑफ द नाइव्स, वन ऑफ माई ब्रदर्स, वन ऑफ माई सिस्टर्स। क्लियर है? ठीक है। एक कंटेंट वर्ड आता है हमारे पास, एक्सक्यूज मी, आई एम सो सॉरी। कंटेंट वर्ड आता है हमारे पास। कंटेंट में अब क्या, कंटेंट एक और एक कंटेंट्स होता है, राइट। ठीक है, कंटेंट, आप कंटेंट को किस उससे जानते हो? कंटेंट का मीनिंग क्या होता है, किस पर्सपेक्टिव से यूज होता है? कंटेंट लाइक जैसे बुक के बिगिनिंग में है, वो कंटेंट है या वो कंटेंट्स है? वो कंटेंट्स हैं बहुत सारे, राइट, जिससे हमें पता चलता है। तो ये कंटेंट एक हो गया कंटेंट की, जैसे उस लिस्ट में एक कंटेंट क्या है, नाउन की लिस्ट है। फिर हमें बताया हुआ है कि दूसरा कंटेंट क्या है इस बुक का, प्रोनाउन है। तीसरा कंटेंट, राइट। तो ओवरऑल क्या हो गए कंटेंट्स। किस बुक के कंटेंट्स क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, सब कुछ है, राइट। तो यहाँ पे ये यूज हो रहा है एज अ नाउन, सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में। फिर उसके बाद फिर एक कंटेंट, उसका मीनिंग क्या होता है, कंटेंट वो भी नाउन होता है, राइट। उसका मीनिंग क्या होता है, सेटिस्फाई।
कंटेंट का मीनिंग सेटिस्फाई भी होता है, ठीक है। अब एरर आएगा तो उसमें आपने देखना है कि आपका किस टाइप का एरर है, कि कंटेंट सेटिस्फेक्शन के लिए कंटेंट्स नहीं हो सकता। जो ये सेटिस्फाई वाला कंटेंट है ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। जो ये वाला है ये काउंटेबल नाउन है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कौन सा कैसे कहाँ पे है। क्लियर है। ऐसे ही मीन होता है एक वर्ड, ठीक है। मीन के बहुत सारे मीनिंग है। मीन एवरेज के लिए भी यूज होता है, राइट। मीन हम किसी को बताने के लिए कि वो बड़ा खराब है, उस टाइप के लिए भी हम मीन यूज करते हैं, राइट, ठीक है। फिर इसके अलावा मीन उसका मीनिंग के लिए भी हम यूज करते हैं, मैथमेटिकली एवरेज टाइप से यूज हो जाता है, राइट। तो मीन वर्ड के बहुत सारे मीनिंग निकल जाते हैं, ठीक है। तो मीन एज एन एडजेक्टिव भी यूज होता है, एज अ वर्ब भी यूज होता है, एंड एज अ नाउन भी यूज होता है, ठीक है। ही इज अ मीन बॉय, यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव, राइट। मीनिंग भी चेंज है, राइट। द मीन ऑफ दिस, यहाँ पे क्या एज एन एवरेज यूज हो रहा है कि द मीन ऑफ जो भी एक्स वाई जेड मैथमेटिकल टर्म में, राइट। तो ये अब आपको सेंटेंस में उसकी यूसेज के हिसाब से देखना पड़ेगा उसके क्या क्या मीनिंग है, किस टाइप से यूज हो रहा है, ठीक है। एंड इसके अलावा सबसे ज्यादा एरर आपको मतलब इस टाइप से देखने पड़ेंगे कि कौन सा काउंटेबल नाउन है, कौन सा अनकाउंटेबल नाउन है। अगर वो काउंटेबल है मतलब क्या क्या बेसिक रूल क्या ध्यान रखना है एक्सरसाइज को करते टाइम, काउंटेबल जो नाउन है उसकी सिंगुलर प्लूरल फॉर्म होती है, राइट, ठीक है। डोर इज, डोर्स आर। अनकाउंटेबल नाउन की सिंगुलर प्लूरल फॉर्म नहीं होती, तो वो अपने साथ क्या कौन सा नाउन लेता है, सिंगुलर ओनली काउंटेबल वाले सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेता है वो अपने साथ, राइट। फर्नीचर आर नहीं हो सकता, राइट। एक ये वन ऑफ वाला ध्यान रखना। फिर उसके बाद मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी कि कुछ चीजें होती हैं जो नाउन में एज अ प्लूरल फॉर्म में ही एग्जिस्ट करती हैं, राइट, ठीक है। फिर उसके बाद कल जो आप तो थे नहीं, राइट, आप भी नहीं थे कल ना, कल थे आप, ओके। जो मेरी मेमोरी अच्छी नहीं है, माइंड मत किया करना, ठीक। कहाँ थे हम, मैं ये भी भूल जाती हूँ हम कहाँ थे कल जो गया था कल कल आप थे नहीं, जो अभी मैं बोल रही थी वो कवर किया था। वो बोल क्या रहे थे हम, क्या था कि कुछ नाउन होते हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और वो अपने साथ प्लूरल ही वर्ब लेते हैं, राइट। कुछ नाउन होते हैं जो प्लूरल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं बट अपने साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग वो वर्ड्स आपको पता होने चाहिए, वो धीरे धीरे आपका उस पर कैसे अच्छा होगा इन सारी चीजों पे, या तो वो वर्ड्स आप, बट अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस अगर मैं आपको एक लिस्ट दे दूं, होल्ड ऑन, जाना सके सही सके, गुड आफ्टरनून सर। ओके हम बात कर रहे थे, I'm so sorry, I'm little exhausted today, so that's why ज्यादा ही हो रहा है। हाँ, जो नाउन सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में, राइट। तो अब अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड, इफ आई विल प्रोवाइड अ लिस्ट टू यू दैट वुड बी ऑफ नो बेनिफिट। ये भी पॉसिबल नहीं है कि एक वर्ड आया क्वेश्चन में फिर आप जाके वो सारे लिस्ट देखो कि अब ये सिंगुलर वाली जिसने सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेनी है प्लूरल। सो बट आई थिंक जितनी ज्यादा आप एक्सरसाइजेस ट्राई करोगे उतने ज्यादा वर्ड्स आपके सामने, क्योंकि हमेशा क्वेश्चन किस चीज पे आएगा, एक्सेप्शन पे आएगा, राइट। तो वो जितनी ज्यादा एक्सेप्शन आपकी नजरों में आती जाएंगी उतना ज्यादा आपको ध्यान रहेगा। लिस्ट से कुछ नहीं पता चलेगा, क्वेश्चन में एक बार कर लोगे दोबारा भूलोगे नहीं, ठीक है। क्योंकि लिस्ट तो हर चीज की अनलिमिटेड है ना, एटसेट्रा एंड में लिख दिया उसने एक लिस्ट करके एटसेट्रा लिख दिया मतलब और भी वर्ड है, राइट। तो जितने ज्यादा आप एक्सरसाइजेस ट्राई करोगे, इसमें कितने क्वेश्चन है 30, राइट। अब आपने 30 कर लिए, क्या मतलब सब कुछ हो गया, नहीं हुआ ना। तो उसके लिए जितनी ज्यादा आप एक्सरसाइजेस ट्राई करोगे उतने ज्यादा आपके सामने एक्सेप्शन आएंगे, एक्सेप्शंस पे क्वेश्चन बनते हैं, राइट। फिर उसके बाद नाउन में मतलब अभी तो सिर्फ हम नाउन की एरर करेंगे, इवेंचुअली जब हम एक सेंटेंस देखते हैं जब बिना किसी पर्टिकुलर के, हम नाउन की एक्सरसाइज नहीं कर रहे, प्रोनाउन नहीं कर रहे, तो उस टाइम पे फिर हमें नहीं पता था इसमें नाउन की एरर है प्रोनाउन का, तो हमें हर टाइप से देखना होता है, राइट। तो बेसिक मतलब हम कंटिन्यूटी में क्यों करते हैं
कि सबसे पहले जब हम पहली बार एक सेंटेंस देख रहे हैं तो उसमें हम नाउन को चेक करेंगे। अगर नाउन के अकॉर्डिंग वो सेंटेंस सेटिस्फाई है हम प्रोनाउन का एरर चेक करेंगे। प्रोनाउन के अकॉर्डिंग सेटिस्फाई है तो हम आर्टिकल चेक करेंगे, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो इसी के अकॉर्डिंग ही चेक हो जाएगी, नाउन प्रोनाउन के अकॉर्डिंग। फिर हम चेक करते हैं इसके बाद आर्टिकल का एरर है या नहीं है, या फिर उसमें प्रपोजिशनल एरर है या नहीं है, राइट। तो इसलिए सीक्वेंस में किया जाता है सो दैट हमारी हैबिट हो वैसे ही कि पहले नाउन चेक कर लिया, प्रोनाउन चेक हो गया, आर्टिकल चेक हो गया, उसके अकॉर्डिंग हम एरर चेक करते जाते हैं, राइट। ओके, पोजेशन बताना है तो इससे, प्लूरल बताना है तो वहां पे यूज होता है, राइट। ठीक है, बाकी अभी एक्सरसाइज ट्राई करेंगे, अभी ही कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो भी चीजें और रूल्स लिखवाने हैं छोटे छोटे आपको वैसे ही पता चलते जाएंगे, साइड बाय साइड उनको लिख भी लेना जिनको लगता है आपको लिखना पड़ेगा। ओके, फिर एंड सेकेंडली आपको आपका वोकैबुलरी कोटा अच्छा खासा होना चाहिए। वोकैबुलरी कोटा अच्छा खासा कब होगा? आप लोगों के लिए न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी है, राइट। न्यूज़पेपर पढ़ने से आपकी जीके अच्छी होगी क्योंकि जीके हर क्वेश्चन का पार्ट, हर एग्जाम का पार्ट होती है, मैं राइट, होगी आपके एग्जाम का पार्ट भी। सो एक तो जीके के लिए न्यूज़पेपर के टच में रहो, आपका वोकैबुलरी कोटा वैसे ही अच्छा होता जाएगा। वोकैबुलरी कोटा अच्छा होगा तभी आप यहाँ पे कर सकते हो। कलेक्टिव नाउन वाले बहुत एरर होते हैं, अगर आपको कलेक्टिव नाउन का पता होगा तभी आप एरर निकाल पाओगे, राइट। ठीक है, सो चलो फर्स्ट से देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या एरर है? ये नहीं करना कि बस पीछे से देखे कि इसमें ए में एरर है तो ए में एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए कि क्या एरर एग्जैक्टली है क्या। ऑप्शन नहीं पूछूंगी मैं, मुझे एरर बताओ क्या है। वर, क्यों टेंस क्यों चेंज कर रहे हो? मिली थी, हो सकता है पर्सन प्रेजेंट में बात कर रहा हूँ। था पहले। अच्छा, वो उसकी जगह वर आ जाएगा, ठीक है। वो उसकी जगह आप कह रहे हो वर आएगा, ठीक है। कमिंग वॉज, अच्छा ठीक है। द मोरल ऑफ द आर्मी, ठीक है, ओके। नहीं ये एरर नहीं है, अब ऑप्शन ही ये नहीं है, इसमें तो एरर ही नहीं है। अच्छा, आप कह रहे हो यहाँ वर आना चाहिए, क्यों? क्योंकि आर्मी है। तो आर्मी क्या है? पहली बात तो यहाँ पे वॉज जो है क्या वो आर्मी के लिए? हेल्पिंग वर्ब। इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या है? ऐसे चलते रहे ना तो हमें नाउन पे बड़े दिन रुकना पड़ेगा, और मैं अपना पर्सपेक्टिव लेके आई थी कि 15 दिन में, मैंने 15 के 12 दिन में खत्म कर देना है, बट होगा नहीं ऐसे। तो इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या है? मोराल। क्यों है? प्रेपोजिशन से पहले वाला हमारा सब्जेक्ट होता है, राइट। ठीक है, द मोरल ऑफ द आर्मी वॉज हाई बिकॉज, ठीक है। तो मोरल है तो वो तो ठीक है, क्योंकि मोरल अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन है तो वो अपने साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेता है। फिर उसके बाद बात करते हैं, वैसे अगर अकेला आर्मी भी होता, द आर्मी वॉज होता या वर होता? आर्मी वॉज या आर्मी वर? आर्मी क्या है, कौन सा नाउन है आर्मी? प्रॉपर, कॉमन, या फिर कलेक्टिव, या फिर राइट, एक ग्रुप को नाम दिया गया। आर्मी इज व्हाट? कलेक्टिव नाउन, राइट। कलेक्टिव नाउन सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है। आर्मी, आर्मीज, राइट। ग्रुप, ग्रुप्स होते हैं ना। तो आर्मी सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेगा, बट वो कैसा है नहीं, यहाँ पे हम मोराल का हेल्पिंग वर्ब, वो तो ठीक है। फिर और क्या रहा है इसमें? रिमेम्बर, जितनी ज्यादा एक्सरसाइजेज आप ट्राई करोगे उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिट है, क्योंकि अभी तो आपको इस छोटे से चीज को करने के लिए टाइम लग रहा है। मैं देखो, मैं मेरा कंपेटिटिव एग्जाम से कभी कोई लिंक नहीं रहा, राइट। स्टिल वो एक जो स्कैनिंग पावर है वो सिर्फ पढ़ाने से ही मैं भी कर सकती हूँ। हाउ? क्योंकि मैंने स्टूडेंट्स को पढ़ाया हुआ है, राइट। आप लोगों को क्या, भी पता ही नहीं चलेगा। एक टाइम पे आपका वो पॉइंट आ जाना चाहिए
जिस टाइम पे आपको पता हो कि अब ये चीज यहाँ पे आ गई है ना, तो अब इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले मैं इसकी वर्ब चेक करूं। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब होती है, इसी टाइप से फॉलो होता है, राइट। तो हर चीज का कि इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब आई है, तो वो बीच वाला सेंटेंस आप चेक ही ना करो, आपको वैसे ही पता चलने लग जाए, राइट। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, बट ये स्टेज ऐसे नहीं आएगी जब 1 महीना तक आप अनलिमिटेड क्वेश्चंस कर चुके होगे ना, उसके बाद ये स्टेज आती है, तो आ जाएगी वो स्टेज, अभी तो आप लोगों की बिगनिंग है। ओके, सो इसमें देखो, अब इसमें जो एरर है वो है सी पार्ट में। अब आप लोग मुझे बताओ सी पार्ट में एरर है क्या? न्यूज क्या है? अनकाउंटेबल नाउन, राइट। ठीक है, हम नाउन की एक्सरसाइज कर रहे हैं। इस सेंटेंस में नाउन क्या क्या है? मोराल ऑफ द आर्मी। तो हमने देखा आर्मी के पे तो कोई हेल्पिंग वर्ब आएगी नहीं, क्योंकि उसके मोराल की बात हो रही है, उसके अकॉर्डिंग हमारी वर्ब सेटिस्फाई कर रही थी। फिर हमने आगे देखा वॉज हाई बिकॉज द न्यूज, न्यूज आ गया, राइट। न्यूज अगेन नाउन है, नाउन के अकॉर्डिंग कोई हेल्पिंग वर्ब है? कमिंग फ्रॉम द फ्रंट आर, न्यूज इज और न्यूज आर इज। न्यूज क्या है? अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन है तो अपने साथ हमेशा सिंगुलर फॉर्म लेता है, राइट। और ये तो मैंने स्पेशली आपको अलग से लिस्ट में भी लिखवाया था, उसमें लिखवाया था ना कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो जिनके हमेशा स्ट्रक्चर प्लूरल होता है, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होती है। उसमें मैंने स्पेशली आपको न्यूज लिखवाया था, कल ही लिखवाया है। क्यों? क्योंकि एरर है उस पे, राइट। ओके, ये पता चला क्यों आया यहाँ पे एरर, राइट। सेकेंड सेंटेंस में क्या एरर है? वर्क होगा, क्यों? क्योंकि वर्क अनकाउंटेबल है, एक वर्क दो वर्क नहीं होते, राइट। ठीक है, तो अलॉट ऑफ वर्क। ओके, नेक्स्ट में क्या एरर है? क्या? राइट राइट राइट, वो मैं फोर्थ पे चली गई थी, मैंने कहा इसमें तो हैबिट्स है ही नहीं। तो क्या वन ऑफ द है? हमने अभी भी बताया कि वन ऑफ द बैड हैबिट्स होगा, हैबिट नहीं होगा, राइट। तो जब भी सेंटेंस में वन ऑफ मिले ना, तो सबसे पहले तो आप वन ऑफ का चेक करो कि वन ऑफ के अकॉर्डिंग जो भी यहाँ पे, जरूरी नहीं है कि वो यहीं पे ही आए, समटाइम्स जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन देके एंड में लिखता है, तो आप ये चेक करो कि वन ऑफ किस चीज के लिए यूज हुआ, वो चाहे जितनी मर्जी आगे है वो प्लूरल होना चाहिए, राइट। ठीक है, ओके, देखो अब नेक्स्ट, द क्राउड ऑफ एंग्री स्टूडेंट्स ऑर्डर्ड द क्लोजिंग ऑफ शॉप्स। मॉब, क्यों? लिखवाया था ना, एंग्री एंग्री लोगों की मॉब होती है, राइट। नेक्स्ट, दे लेफ्ट देयर लगेजेस एट द रेलवे स्टेशन। लास्ट क्या था? द मॉब, ये शायद आप उस दिन आए नहीं थे, कलेक्ट आए थे, ओके। तो मॉब, इसमें मॉब एरर है क्योंकि एंग्री पीपल की मॉब होती है, क्राउड नहीं होती। क्राउड एक कॉमन जो वैसे ही लोगों के ग्रुप को बोला जाता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, एरर, राइट, क्यों? लगेजेस नहीं होता क्या? राइट, लगेज इज अनकाउंटेबल और बैगेज, बैगेज काउंटेबल है। मीनिंग दोनों के सेम है, एक दूसरे के सिनोनिम है दोनों ही, बट बैगेज काउंटेबल है, ये अपने साथ एस लेता है। लगेज इज अनकाउंटेबल, इसको काउंटेबल काउंट किया जाता है, ये अनकाउंटेबल की कैटेगरी में रखा जाता है, इसका प्लूरल नहीं हो सकता, और दोनों का मीनिंग सेम है, राइट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ग्रेप्स का बुके नहीं होता, इसका बंच होता है, राइट। ठीक है, नेक्स्ट, माय ब्रदर इन लॉ who live in Mumbai have come to stay with us। हाँ जी, आप कह रहे हो लॉज में अपोस्ट्रोफी एस लग जाएगा, आप क्या कह रहे हो? देखो अब बाकी सारे सेंटेंस में देखो, who live in Mumbai have come, मतलब क्या है यहाँ पे? अब इस साइड सारा प्लूरल है, तो मतलब वहां पे जो ब्रदर्स इन लॉ, पहली बात तो उधर प्लूरल के भी छोड़ो, मैंने अभी भी आपको क्या बताया कि ब्रदर अगर यहाँ पे है
तो ये तो वैसे ही गलत है, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि अगर आपने या तो ये यहाँ पे ये बात हो सकती है या फिर ये हो सकता है, दोनों में मीनिंग चेंज है। तो वहां पे देखो क्या चाहिए, वहां पे आगे प्लूरल की बात हो रही है, प्लूरल की, या तो अगर ऐसे होता तो वो तो हो जाता ब्रदर इन लॉ का। वो क्या कह रहे हैं कि मेरे ब्रदर इन लॉ रुकने आए हुए हैं, प्लूरल बात चल रही है ना, सारा है, और उसने लिव, लिव के साथ एस भी नहीं लगाया हुआ, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे अभी क्या हो जाना है कि वो ब्रदर इन लॉ, यहाँ पे आगे सारा प्लूरल है तो मतलब वो बहुत सारों की बात कर रही है, और ब्रदर, ये चीज हो गई, ये एरर है यहाँ पे। Hindi is my voice. Hindi is my is not. I don't like Hindi because its grammar is the boring part. Instead of boring, but we can. ओके, ब्रदर, देखो अब यहाँ पे ये चीज क्लियर हुई, ये रूल कि दोनों में क्या डिफरेंस हो जाता है, राइट। तो मुझे अब इसमें बताना क्या एरर है। इस सेंटेंस में क्या एरर है, नहीं आएगा, राइट, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पोजेशन की बात चल रही है, राइट। ठीक है, अब राइट, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि वो जितने भी थे वो सारे यहाँ थे, राइट। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आ जाओ। नहीं, वो सॉरी, मैं, मुझे ये बताओ स्टेप सन में किसके साथ प्लूरल आएगा, स्टेप के साथ आएगा या सन के साथ आएगा? हाँ जी, इसका प्लूरल जैसे अभी हमने कहा कि ब्रदर इन लॉ के केस में तो प्लूरल बन रहा है एंड में लगाने से, फिर स्टेप सन स्टेप डॉटर में कहाँ लगेगा? हाँ जी, ये तो आप मुझे बताओ ना पहले। हाँ जी, स्टेप सन्स, स्टेप्स सन या स्टेप सन्स, स्टेप डॉटर्स, होमवर्क आपका करके आना, ठीक है, लिख लो, कल आते ही पूछूंगी, नहीं हुआ तो फिर मैंने करवाना ही है। ओके, नेक्स्ट बताओ क्या एरर है? राइट, क्यों, क्योंकि लैप अनकाउंटेबल नाउन है, राइट। नेक्स्ट, विपाशा हो रहे हैं ना, विपाशा आर यू देयर? विपाशा, ओके, चलो नेक्स्ट, आप लोग तो करो, नेक्स्ट में क्या एरर है? राइट, कि वन ऑफ द फिल्म मेकर्स, राइट, वन ऑफ है तो एस आएगा ही आएगा। नेक्स्ट, एग्जैक्टली, सेलर्स का क्या होता है? क्रू होता है। नेक्स्ट, ऑर्डर वाला 11, हाँ जी, ऑर्डर आएगा, ऑर्डर अनकाउंटेबल नाउन है, राइट। ठीक है, ऑर्डर हैज बीन इशूड,
ओके, ट्वेल्थ में क्या एरर है? क्यों अल्फाबेट? वाई अल्फाबेट? हाँ जी, although she has studied English for almost a year, she is yet to learn the alphabets. पहले दिन करवाया था, याद है? क्या क्या मीनिंग था? अल्फाबेट्स, क्या मीनिंग में क्या डिफरेंस था? यहाँ पे एक लैंग्वेज की बात हो रही है। मैंने क्या कहा था आपको कि जो अल्फाबेट्स और अल्फाबेट ये लैंग्वेज के लिए यूज होते हैं। अल्फाबेट एक लैंग्वेज, अल्फाबेट्स मल्टीपल लैंग्वेज। आई नो 3 अल्फाबेट्स मीन्स मुझे 3 लैंग्वेज का पता है। मुझे आई नो 2 अल्फाबेट्स। तो अब बताओ फिर क्या एरर है यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग? एग्जैक्टली एक लैंग्वेज की बात हो रही है तो अल्फाबेट आएगा, राइट? विपाशा कहाँ चले गए थे आप? मैम कॉल आ गई थी बीच में। ओके 13 स्कोर का मीनिंग क्या होता है? एक तो स्कोर वो वाला होता ही है, राइट? ठीक है, तो वो जो स्कोर होता है रन्स वाला, राइट, वो स्कोर और मल्टीपल की 1 स्कोर 2 स्कोर 3 स्कोर। ये जो स्कोर है यहाँ पे, ये स्कोर है। एक स्कोर का मीनिंग ये भी होता है कि 2020 के सेट या फिर अराउंड 2020 का सेट, राइट? तो वो कह रहा है कि यहाँ पे 2 स्कोर हैं बुक्स के, 2 स्कोर ऑफ बुक्स। और यहाँ पे नाउन रूल क्या जाता है? मुझे बताना अगर मैंने आपको ये चीज करवाई हुई है नहीं करवाई हुई है, या आई थिंक नहीं करवाई, ये रह गई है। ठीक है, कोई ना, अभी इसको कवर कर लेते हैं। ये नाउन का रूल होता है, करवाया है मैंने, कि नंबर आएगा, ठीक है, फिर सिंगुलर फिर प्लूरल नाउन, स्कोर ऑफ बुक्स। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें अगर नंबर प्लूरल है, ठीक है, तो सेम चीज के लिए हम नाउन प्लूरल नहीं लिखते। ठीक है, ओके नेक्स्ट। कौन सा सेंटेंस पे हम? 14, राइट? इसमें क्या रहा है? चिल्ड्रन आर प्रोन टू मेकिंग मिसचीव्स। चिल्ड्रन आर प्रोन टू मेक मिसचीव्स। हेल्पिंग, ये तो हेल्पिंग वर्ब कैरर हो गया, पॉसिबल है ना आने वाली एक्सरसाइज में। मेन वर्ब का, सॉरी, ये तो वर्ब कैरर बोल रहे हो आप। सेंटेंस ठीक है, चिल्ड्रन आर प्रोन टू मेकिंग मिसचीव्स। मिसचीफ क्या है? शरारत। मिसचीफ क्या ये टेंजिबल है इंटेंजिबल है? कैन यू टच द मिसचीफ? नो, इट्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन प्लूरल नहीं हो सकता। मिसचीफ, 2 act of mischief, 3 acts of mischief, राइट? ठीक है, ओके फिर देखो 5th, sheep are economically useful and so बताओ इसमें क्या रहा है? sheeps होता ही नहीं है, sheep का प्लूरल भी sheep होता है, राइट? 16 देख लो कितना टाइम वेस्ट हो गया। अब होमवर्क करके आते तो ऐसा नहीं होना था। राइट, क्यों? क्योंकि लेटर में एक कंटेंट तो होगा नहीं। लेटर है तो उसमें बहुत सारे कंटेंट्स हो सकते हैं, राइट? तो हम कंटेंट्स इसमें यूज करेंगे, कंटेंट नहीं। लेटर में कोई एक ही कंटेंट थोड़ी होगा। ओके, फिर उसके बाद 17 में क्या एरर है? क्या एरर है मैंने वर्क में? हमने अभी भी किया कि वर्क्स नहीं होता। क्यों? क्योंकि अनकाउंटेबल है। मैंने किसके साथ लगता है? काउंटेबल के साथ।
अनकाउंटेबल किसका क्या लगता है? मच। नेक्स्ट, यू शुड ऑलवेज बी ट्रू टू योर वर्ड्स इफ यू आर टू सक्सीड इन लाइफ। वर्ड क्यों? क्योंकि जो इस टाइप से जो फ्रेज है ना, इसमें जो वर्ड है वो सेंटेंस के लिए रिफ्रेज को रिप्रेजेंट करता है, राइट? तो इसलिए यहाँ पे ट्रू टू योर वर्ड, प्रॉमिस के लिए यहाँ पे वर्ड किस चीज के लिए यूज हो रहा है? कि जो आपने प्रॉमिस किया था, राइट? तो समटाइम हमें सेंटेंस से समझना पड़ता है कि वो किस पर्सपेक्टिव में यूज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे प्रॉमिस के अकॉर्डिंग, तो प्रॉमिस के अकॉर्डिंग यू शुड ऑलवेज ट्रू टू योर वर्ड रहता है, राइट? नेक्स्ट, इवन 5 years क्यों? क्योंकि नंबर का वही कि वो 5 ईयर ओल्ड बॉयज, क्योंकि जब प्लूरल ही इस चीज का बताना है, ठीक है? क्योंकि जब हम इस चीज के साथ प्लूरल लगा देते हैं तो मीनिंग ही चेंज हो जाता है। ये क्या हो गई? 5 इयर्स की वैसे बात कर रहे हैं, उस साइड उसकी एज की बात हो रही है, मीनिंग चेंज हो रहा है ना। 5 ईयर ओल्ड बॉय मीन्स एक 5 साल का, 5 साल का लड़का, राइट? ठीक है, 5 ईयर ओल्ड बॉयज, बहुत सारे, और ये ईयर ही रहेगा यहाँ पे भी, बोला करो, ठीक है? 5 ईयर ओल्ड बॉय, 5 ईयर ओल्ड बॉयज, 5 इयर्स, अपोस्ट्रोफी आ गया, मतलब 5 सालों का एक लड़का, राइट? ओके, नेक्स्ट, ये सारी लिस्ट लिखो इसकी, चलो पहले लिख ही लो, फिर आपको ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी इन चीजों की। मीनिंग चेंज होता है इन चीजों से जब हमारे पास नंबर प्लस नाउन होता है, राइट? उस केस में हम दोनों ही प्लूरल यूज करते हैं, क्योंकि वहां पे वो कुछ और कहना चाहता है, राइट? जैसे यही वाला, सबसे पहले तो ये 5 इयर्स वाला ही लिख लो, ठीक है? ये क्या क्या 5 सालों में ऐसे हुआ, 10 सालों में ऐसे हुआ, राइट? ठीक है, अब ईयर्स, डेज, मंथ्स कुछ भी आ जाए, ठीक है? ₹3, stones, sorry, stars, ways, stars, ways, nations, men, lakhs, views, opinions, kilos, pounds, grams, किलोज, पाउंड, इनको इकट्ठा लिख लेना, किलोज, पाउंड्स, ग्राम्स, राइट? कि जस्ट सिंपल ऐसे यूज कर रहे हो तो ये चीज ऐसे ही रहेगी। अब इसमें भी कुछ एक्सेप्शन होती हैं, वो एक्सेप्शन क्या होती हैं यहाँ पे लिख लो, डजन, राइट? 1000, मिलियन, 100,000, मिलियन, ट्रिलियन, 100,000, मिलियन, ट्रिलियन। इस केस में ये सेम रूल फॉलो नहीं होता, पेयर। अब स्कोर वाला भी हम करके आए थे, राइट? ठीक है, लैक्स के केस में ऐसा आता है, बट ये एक्सेप्शन है। 5,000, 5,000 नहीं। समझ रहे हो ये रूल लिखने का क्या मीनिंग हुआ? कि 2 डजन्स
नहीं होता, बट 2 lakhs होता है, ठीक है। 2000 नहीं होता, 200 नहीं होता, राइट, ठीक है, ओके। फिर अब इसी का ही नेक्स्ट लिखो, एक और, नंबर प्लस नाउन प्लस नाउन, नंबर प्लस नाउन प्लस नाउन। ठीक है, इसमें देखो अब नाउन तो प्लूरल होगा, जब प्लूरल के केस में तो सारे इश्यूज हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नाउन जो है सिंगुलर होगा, ठीक है, हाँ ठीक है, और यहाँ पे नाउन फिर सिंगुलर और प्लूरल कुछ चीजों में दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं, मीनिंग चेंज हो जाता है, ठीक है। कैसे? 5 स्टार होटल, मीनिंग क्या हुआ? 5 स्टार होटल मतलब एक होटल है, 5 स्टार दिए हुए हैं उसको, राइट। अब वहीं पे ही मैं 5 स्टार होटल्स लिख दूं, मतलब क्या हुआ? 5 स्टार होटल्स, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद ऐसे ही 5 रुपी नोट एंड 5 रुपी नोट्स में क्या डिफरेंस है? 5 रुपी नोट, 5 रुपी नोट्स, 5 नोट हो गए, राइट। इस साइड क्या हो गया कि 5 रुपी का एक नोट है, राइट, और इसका इस साइड क्या हो गया, इस साइड भी फिर प्लूरल जाएगा। 5, एक सेकंड, 5 रुपीज स्टार्स, गलत हो गया, रूल ही गलत है, तभी अजीब सा लग रहा था देखने में। अब ठीक है कि अगर यहाँ प्लूरल है यहाँ, तो यहाँ नाउन सिंगुलर होता है, मीनिंग अलग होता है, राइट। अगर उसी के साथ ही नाउन प्लूरल हो जाए तो चेंज हो जाता है। एक सेकंड, प्लूरल सिंगुलर, सिंगुलर प्लूरल, प्लूरल प्लूरल सिंगुलर प्लूरल, ये सिंगुलर ही रहता है। यहाँ पे वेरिएशन आती है, उसके अकॉर्डिंग मीनिंग चेंज होता है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट करो, वे, टू वे, यहाँ पे ट्रैफिक लिखो, टू वे ट्रैफिक, ठीक है। इस चीज का प्लूरल एग्जिस्ट करता ही नहीं है, ट्रैफिक का कोई प्लूरल नहीं होता ना, ठीक है। नीचे लिखो ईयर, फिर उसके बाद प्लान हम बनाते हैं ना, 3 ईयर का प्लान है ये, तो वो प्लूरल चीज हो जाती है। 3 ईयर प्लान, प्लान इज जस्ट कि जब प्लूरल में आएगा तो उस चीज का मीनिंग चेंज हो जाता है, राइट। 4 आवर, 4 आवर, 4 आवर एक तो 4 घंटा, ठीक है, बट ये हो नहीं सकता। इस केस में होगा क्या कि 4 आवर्स की मीटिंग हो सकती है, 4 आवर मीटिंग्स या मीटिंग, राइट। नेशन, इसके आगे लिखो थ्योरी, थ्योरीज, उससे पहले कुछ भी प्लूरल नंबर लिखते जाओ इस साइड। 6 नेशन थ्योरी, थ्योरीज। 3 किलो बैग, बैग्स, ठीक है। अब एक एग्जांपल से इसको समझने की ट्राई करना, सारा आपको क्लियर हो जाएगा। नोट का मीनिंग क्या हो गया, राइट, कि मेरे पास एक 5 रुपए का नोट है, राइट। आई हैव 5 रुपीज मतलब
₹5 हैं, किस फॉर्म में है, 1 में, कॉइन्स में है, या अकेला एक नोट है, नहीं पता, राइट। आई हैव ₹5 नोट्स, मतलब बहुत सारे हैं, राइट, ठीक है। तो इस यही एरर आते हैं इसी टाइप के, जितने भी मैंने आपको फॉर्म्स लिखवाए हैं सब में यही कि मीनिंग चेंज हो जाता है हर बार, राइट। ओके, तो हम कहाँ पे थे? 20th, आई गेव हिम ₹200 नोट्स, राइट, ठीक है। अब फॉर डिपॉजिटिंग आई गेव हिम, अब यहाँ पे देखो कि वो क्या मैंने उसे ₹200 दिए या 200 नोट्स दिए, मैंने उसे, यहाँ पे सेंटेंस बनेगा कि मैंने उसे 200 वाले नोट्स दिए बैंक में सबमिट करवाने को। 200 भाई ना, ₹5 वाले नोट्स दिए मैंने उसे बैंक में सबमिट करवाने को, राइट। ओके, नेक्स्ट, समझ में आई ये चीज पक्का? ओके, नेक्स्ट में क्या एरर है? राइट, एडवाइस अनकाउंटेबल है, तो एडवाइस किससे काउंट होती है? अ पीस ऑफ एडवाइस, एन एडवाइस नहीं होता, बहुत एम्फेसाइज किया मैंने आपको समझाते टाइम इस चीज पे। नेक्स्ट, कल एक्सेप्शन करवाई थी ना कि पोजेसिव केस की एक्सेप्शन होती है, वैसे तो हम डबल हिच का साउंड इग्नोर करते हैं, किसको छोड़ के? एल्स को छोड़ के, एंड एक और वर्ड भी लिखवाया था ना, किस चीज को छोड़ के विपाशा? हाँ जी, किड्स, राइट। ये दो एक्सेप्शंस हैं, अदरवाइज हम डबल हिच के साउंड को इग्नोर करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? somebody के साथ पोजेसिव केस नहीं आएगा, एल्सिस के साथ आएगा, somebody else's, ELSE'(S). क्लियर है? नेक्स्ट, एग्जैक्टली किसमें एरर है? स्पेक्टिकल में, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्पेक्टिकल तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, स्पेक्टिकल्स हमेशा ही प्लूरल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जो चीजें बाय डिफॉल्ट पेयर में होती हैं वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहती हैं और प्लूरल ही अपने साथ वर्ब लेती हैं, राइट। नेक्स्ट, अरेबियन नाइट्स आर अ कलेक्शन ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड्स ऑफ एडवेंचर, एरर। हाँ जी विपाशा, आपको मेरी वॉइस ऑडिबल है ना? यस मैम। इफ आई सिट हियर कोई इश्यू तो नहीं है? नो मैम। ओके, दैट्स ओके। ओके, बताओ नेक्स्ट, इसमें एरर बताओ क्यों इज? एग्जैक्टली कैसे पता चला टाइटल है? अरेबियन का भी एक कैपिटल है, नाइट्स का भी एक कैपिटल है, मीन्स ये क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। प्रॉपर नाउन है तो सिंगुलर ही रहता है, प्रॉपर नाउन तो प्लूरल होता ही नहीं, प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, राइट। अगर एक है एक टाइम पे तो अरेबियन नाइट्स किसी चीज का टाइटल है तो इज रहेगा, राइट। नेक्स्ट, विभाषा पता चल रहा है ना? क्यों? वेकेशन अनकाउंटेबल है, वेकेशन नहीं होता, हॉलीडेज हो सकता था यहाँ पे, राइट, ड्यूरिंग समर हॉलीडेज। ओके, नेक्स्ट, ration has run out and the district magistrate has been informed. Error. आंसर मत देखा करो ऐसे पहले, कोई एरर नहीं है इसमें। कैसे देखो, राशन अनकाउंटेबल है, हैज लगा हुआ है तो मतलब कोई एरर नहीं है। फिर उसके बाद हमने देखा, फिर नाउन आया डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। अब डी और एम कैपिटल है, ध्यान रखना इस टाइप से जब पोजीशंस की बात आती है उसके सारे लेटर कैपिटल होते हैं, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एक पर्सन है तो हैज लगा हुआ है तो बेसिकली कोई एरर है ही नहीं, राइट, ठीक है। द टेबल्स वुड इज इन्फेस्टेड विद माइट,
and I'm likely to dispose it of. हाँ जी, तो कॉमन नाउन है तो फिर क्या आ जाएगा? पोजेशन वाला एरर है इसमें, बट एरर है क्या पोजेशन वाला? पोजेसिव केस वाला एरर है, बट क्या एरर है? एरर है इसमें जो अपोस्ट्रोफी एस लगता है वो सिर्फ कल करवाए थे ना सारे रूल, लिविंग बीइंग के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगता है। नॉन लिविंग थिंग्स का पोजेशन हमेशा ऑफ से बताया जाता है। नॉन लिविंग केस में दोनों ही चल जाते हैं, राम्स पेन, पेन ऑफ राम, राइट। बट टेबल्स की क्या है यहाँ पे? वुड, टेबल की वुड नहीं, द वुड ऑफ टेबल, राइट। उसके बाद जो एक्सेप्शंस थी वो मैंने सारी आपको करवा दी थी कि किस किस केस में नॉन लिविंग थिंग्स को आप एज अ पर्सन ट्रीट कर सकते हो, जब आप पर्सोनिफाई कर रहे हो उसको, जब आप एक्चुअल में उसको एज अ पर्सन ट्रीट कर रहे हो उस केस में, अदरवाइज नहीं, राइट। सॉरी, नेक्स्ट। सीनरी नहीं होता, सीनरीज नहीं होता, सीनरी होता है। सीनरीज होता ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। सीनरी नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन है। ये नहीं है कि एक सीनरी दो सीनरी, सीनरी व्यू के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो सीनरी अनकाउंटेबल नाउन है तो हमेशा सिंगुलर रहता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ सेक्शन इन द एग्जामिनेशन? देखो, हाँ जी, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बहुत अनकॉमन सी हैं, जैसे क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया इस टाइप से अनकॉमन नहीं, ये क्राइटेरिया प्लूरल फॉर्म है। क्राइटेरिया की सिंगुलर फॉर्म होती है क्राइटेरियन। फिनोमिना इज ऑल्सो प्लूरल, सिंगुलर होती है फिनोमिनन। तो ये अगेन इस टाइप की वर्ड लिस्ट भी आपको पता होनी चाहिए, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, व्हाट इज द है तो क्राइटेरियन आएगा, क्राइटेरिया नहीं, राइट, ठीक है। और सेक्शन इन द एग्जामिनेशन, नेक्स्ट। क्राइटेरियन आएगा यहाँ पे, इज है तो क्राइटेरियन। नेक्स्ट, क्यों? हैव तो यू के साथ है, हैव यू डिपॉजिटेड, वो तो यू के लिए है कि यू हैव डिपॉजिटेड का क्वेश्चन किया हुआ है कि क्या तुमने डिपॉजिट किए हैं। प्रोसीड जो यूजली प्रोसीड्स भी होता है, उसमें प्रोसीडिंग भी होता है, प्रोसीडेड, राइट। वो क्या होता है, जब एज अ वर्ब काम कर रहा होता है। हमारी वर्ब यहाँ पे क्या है, डिपॉजिट, राइट। तो यहाँ पे प्रोसीड काम कर रहा है नाउन का। जब प्रोसीड नाउन का काम करता है तो उसका मीनिंग ही चेंज हो जाता है, और प्रोसीड होता ही नहीं है, वो प्रोसीड्स रहता है। और यहाँ पे प्रोसीड्स का मीनिंग क्या है, फायदा, कि जितनी भी सेविंग्स हुई थी क्या आपने वो डिपॉजिट करवा दी है, जो भी बचा था। कि इवनिंग में हो सके, ये कन्वर्सेशन कब की होगी, मोस्ट प्रोबेबली इवनिंग की,
राइट। अपने मैनेजर से बॉस पूछेगा कि जो भी आज की बचत हुई थी क्या आप बैंक में जमा करवा के आए हो, दैट इज प्रोसीड्स, राइट। ओके, विपाशा, एम आई ऑडिबल? वॉइस टच हो गई थी, मैं बस कंफर्म कर रही थी। ओके, प्रोनाउन जो कि हमारा 2 बजे स्टार्ट हो जाना चाहिए था और 3:30 हो गए हैं। होमवर्क करके आया करो, मेरे से आगे नहीं चला जाता, राइट। ठीक है, वैसे तो देखो मैं अगर आज ना करवाती तो फायदा तो मेरा था, बेनिफिट उसमें मेरा था, क्योंकि मुझे एडिशनल डे जाना पड़ेगा एंड यू कैन सी आई डोंट हैव टाइम। मेरा जो ये 2 to 4 दिस इज माय लंच टाइम और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज, आई डोंट हैव टाइम इन माय लाइफ। मैं 9 बजे फ्री होती हूँ, मैं बाहर नहीं जा सकती 9 बजे कल, बिकॉज आई एम एग्जॉस्टेड, क्योंकि मैं 7 बजे स्टार्ट करती हूँ सब कुछ, राइट। सो 2 to 4 मैं यूजली अपना खाना या मुझे ग्रोसरी लेके आनी है, ये मेरा उस चीज का टाइम है जो मैं यहाँ आप लोगों के पास आ रही हूँ। सो यू शुड वैल्यू दैट, राइट। दोबारा मेरे को कभी ऐसे मत आना मैंने आज ये, अब मेरे को आपके पास फिर 2-3 दिन एक्स्ट्रा, मतलब मेरी लाइफ में जितनी भी छोटे मोटे काम, मुझे मटेरियल देना है, सब कुछ काम इधर उधर जो भी मैंने करना है, मैंने इन 2 आवर्स में करना होता है। तो नहीं, होमवर्क के बिना नहीं आना। मेरा लाइफ का जो इतना सा 24 आवर्स में से जो 2 आवर्स होते हैं फ्री के टाइम के, वो मैं आप लोगों को दे रही हूँ, तो उसके थोड़ी सी आप लोगों को वैल्यू करनी चाहिए, ठीक है। आप कैसे टाइम नहीं होता, क्या करते हो सारा दिन? सुबह एकेडमी होती है, उसके बाद यहाँ 4 बजे तक, उसके बाद जिम जाना, एकेडमी, क्रिकेट, जिम शाम को 5:30। मैनेज करो ना, अगर जिम भी जरूरी है तो ये चीज भी जरूरी है, राइट। I also joined the gym due to my obesity issues, and obesity issues are just because of my sedentary lifestyle, right? So I left the gym why? Because मैं फिर यहाँ नहीं आ सकती थी, बहुत एक्सर्शन हो जाता है। प्रायोरिटी सॉर्ट आउट करो, जिम छोड़ नहीं सकते हो, एकेडमी ज्वाइन, प्रायोरिटीज हर मैनेज करो इस चीज को, अदरवाइज आप ही का लॉस है। मैंने आज करवा दिया है, नेक्स्ट टाइम मैं नहीं करवाऊंगी, राइट। आज टेक्निकली हमारा आज प्रोनाउन कवर हो जाना चाहिए था। आज कौन सा डे है? वेंसडे, एंड वी स्टार्टेड ऑन फ्राइडे मंडे ट्यूसडे। आज हमारा प्रोनाउन कवर हो जाना चाहिए था, जो कि स्टार्ट हो रहा है, और वो भी हाफ एन आवर रह गया है। हम बहुत पीछे चल रहे हैं, तो या तो फिर वही कि मैं सिलेबस जल्दी जल्दी करवाऊंगी, जो मैं करवाना नहीं चाहती, ठीक है। तो काम करके आया करो, ऐसे नहीं आना। ट्राई करने का बोला था ना मैंने, चाहे 10 मिनट लगा के ट्राई कर लेते, नहीं समझ में आ रहा मैंने कहा था चाहे एक भी ना आए, बट करके आने हैं, ऐसे नहीं आना, ठीक है। ओके, अब प्रोनाउन की बात करते हैं। मुझे ये बताओ, नाउन में सब कुछ समझ में आ गया? ये रुपी या नॉल वाले थोड़े से कंफ्यूजिंग है, राइट। बट अगेन जितनी ज्यादा एक्सरसाइजेस ट्राई करते जाओगे उतना आपको क्लियर होता जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद मैक्सिमम टाइम एरर इसी टाइप के होते हैं, जैसे ये प्रोसीड वर्ड आ गया या फिर क्राइटेरिया आ गया, राइट। उससे पहले हमने वन ऑफ वाले केसेस किए, तो एरर का क्राइटेरिया जो होंगे वो सारे सेम रहेंगे, इस जस्ट की डिफर होते जाएंगे वर्ड्स उसमें, कि ऐसा नहीं है कि प्रोसीड्स जैसा एक ही वर्ड है, जैसे कंटेंट आ गया, प्रोसीड्स आ गया, देयर आर मल्टीपल वर्ड्स। सो यू शुड नो कि वो कौन कौन से हैं। वो कब बताऊंगे? कि जब आप लिस्ट चेक कर लोगे, नहीं उससे इससे कुछ नहीं याद रहने वाला। ऐसे तो हर चीज की बहुत बहुत सारी लिस्ट है। इट्स बेटर दैट गो फॉर एक्सरसाइजेस, मोर एंड मोर एक्सरसाइजेस, राइट, ठीक है। ओके, कंपेटिटिव एग्जाम्स में ग्रामर रूल समझने के लिए होती है, दैट डजंट मीन कि अब आप क्रैक कर लोगे। क्रैक तभी करोगे जब बार बार एरर करोगे तो रूल बार बार याद आएंगे, तब जाके बात बनती है, ठीक है। ओके, अब देखो प्रोनाउन। नाउ व्हाट इज प्रोनाउन? राइट, एग्जैक्टली, जो नाउन को रिप्लेस करते हैं दैट आर प्रोनाउन, राइट, ठीक है। तो इसमें भी यही चीजें रहेंगी, हमें चेक करना होगा कि सिंगुलर के अकॉर्डिंग क्या प्रोनाउन आता है और प्लूरल के अकॉर्डिंग क्या प्रोनाउन आता है, राइट। कितने टाइप के प्रोनाउन होते हैं हमारे पास? प्रोनाउन हमारे पास कितने टाइप के होते हैं? 7 टाइप्स के होते हैं, राइट, ठीक है। जिसमें से आप सबसे ज्यादा अवेयर हो पर्सनल प्रोनाउन के साथ एंड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के साथ, दिस दैट दिस दोस,
राइट, आई वी यू दे, राइट, ये वाले, राइट। ओके, प्रोनाउन जो अगेन आपकी बुक में चीजें हैं, मैं वो लिखवा के नोट्स बनाने में टाइम हम नहीं खराब करेंगे। प्रोनाउन होता है जो नाउन को रिप्लेस करता है। विपाशा, आर यू देयर? यस मैम। फिर फोन आ गया विपाशा का तो। ओके, प्रोनाउन जो नाउन को रिप्लेस करते हैं, राइट, ठीक है। अब जो प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन हमारा 3 केसेस के अकॉर्डिंग चलता है, राइट। कौन सा? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन हमेशा कन्वर्सेशन में कौन होता है? क्योंकि प्रोनाउन यूज ही एक कन्वर्सेशन में या राइटिंग में किए जाते हैं। अब होते क्यों है यूज? कि बार बार नाउन की रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हम प्रोनाउन यूज करते हैं, राइट। कभी देखा है किसी पर्सन को जो प्रोनाउन कम यूज करता हो? आई हैव सीन, बड़ा अजीब लगता है। इवन नॉट इन इंग्लिश, कॉमन, ये पंजाबी और हिंदी, आई थिंक इट वाज हिंदी, हिंदी में कि बार बार पर्सन का नाम लेना बहुत अजीब हो जाता है कि ममता ने, ममता ऐसे ही, ममता वैसे, ममता 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 ममता, कितना अजीब हो जाता है, राइट। वहीं पे ही उसने उसने नहीं अजीब लगता। तो प्रोनाउन हर लैंग्वेज में सब कुछ एक सोच के ही बना होता है, राइट। ओके, सो अब जो प्रोनाउन के जो केस होते हैं, स्पेशली पर्सनल प्रोनाउन के, सबसे पहले हमारा आता है पर्सनल प्रोनाउन, राइट। पर्सनल प्रोनाउन किस चीज के लिए यूज किया जाता है? फर्स्ट पर्सन। यही 3 केसेस के अकॉर्डिंग, अपने और नेक्स्ट पर्सन के लिए। उस क्योंकि पर्सनल, मेरा पर्सनल प्रोनाउन मेरे लिए आई है, आपके लिए भी आई है, राइट। और मेरे लिए आपका पर्सनल प्रोनाउन आपका यू हो गया, राइट, ठीक है। बाहर जो बैठे हैं उनके लिए दे हो गया, राइट। तो ये हमेशा 3 केसेस में रहता है पर्सनल प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन हमेशा कौन होता है? आई। मेरे लिए हमेशा मैं आए रहूंगी, आपके लिए हमेशा आप लोग आए रहोगे, आप लोगों के लिए हमेशा मैं यू रहूंगी, मेरे लिए हमेशा आप रहोगे, राइट। एंड थर्ड पर्सन हम दोनों के लिए थर्ड पर्सन रहेगा, राइट। दे, ही, शी, इट, राइट, ठीक है। फर्स्ट पर्सन में आई और वी आ जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है? हु इज स्पीकिंग। फर्स्ट पर्सन इज हु इज स्पीकिंग, राइट, ठीक है। सेकंड पर्सन होता है वन टू होम इज स्पोकन, जिससे बात की जा रही है। वन हु इज स्पोकन टू, जैसे भी लिखना चाहते हो, वन हु इज स्पोकन टू। विपाशा, आर यू देयर? यस मैम। थर्ड पर्सन वन हु इज स्पोकन ऑफ, जिसके बारे में बात हो रही है, राइट। ओके, अब प्रोनाउन का मैटर क्या आ जाता है कि कौन कब इसके सब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन, क्योंकि जो नाउन है देखो, वो चाहे सब्जेक्टिव केस में यूज हो रहा है चाहे वो ऑब्जेक्टिव केस में यूज हो रहा है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते, राइट। यहाँ पे नाम क्या है? सब्जेक्ट है, आई गेव दिस बुक टू राम। अब राम क्या है? ऑब्जेक्ट है, राइट। नाउन के केस में तो नाउन चेंज होता ही नहीं, बट प्रोनाउन चेंज होते हैं। प्रोनाउन में सब्जेक्टिव केस में यूज हो रहा है प्रोनाउन या ऑब्जेक्टिव केस में यूज हो रहा है, ये बहुत मैटर करता है, राइट, ठीक है। जैसे यहीं पे मैं प्रोनाउन यूज करूंगी, मैं क्या यूज करूंगी? ही वॉज प्लेइंग, आई गेव दिस बुक टू ही, नहीं हिम, क्योंकि ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हिम होता है। अब पोजेशन बताना है तो पोजेशन बताते टाइम भी हमें चेंजेस आते हैं, क्योंकि हमने अभी क्या देखा, पोजेशन तो वैसे ही रहता है, राम्स पेन, कोई चेंजेस नहीं आए, राइट। चाहे बिगिनिंग में आ जाए, आई गेव राधा द बुक ऑफ राम, आई गेव राधा, नहीं, यहाँ पे राम्स किस चीज में? ऑब्जेक्टिव केस में अगेन चेंज ही नहीं होता, बट व्हेन इट कम्स टू
प्रोनाउन तो पोजेशन के लिए भी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मैटर करता है, राइट। ठीक है, तो जब आपने कहना है कि ये मेरी बुक है, तो उसके लिए क्या यूज करते हो फिर? पोजेसिव केस ऑफ एडजेक्टिव क्या होता है? आई का पोजेसिव केस ऑफ एडजेक्टिव क्या लिखते हो? ये मेरी बुक है, दिस इज माइन, राइट। हम ऐसे भी कहते हैं दिस इज माई बुक। तो अब होगा क्या, दोनों में डिफरेंस है। दिस इज माई बुक, दिस इज माइन। यहाँ पे क्या है, माई जो है वो पोजेसिव एडजेक्टिव है, बुक की क्वालिटी क्या है? मेरी है, राइट। और ये जो है माइन, ये क्या है? ये पोजेसिव प्रोनाउन है। तो ये अगेन हर किसी की फॉर्म्स डिफर करती हैं। आई की क्या होती हैं? ये लिस्ट बनाओ एक इसी टाइप से, एक साइड लिख लो सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, बस बस नीचे ले जाओ, वो पूरा नहीं आएगा। ठीक है, ये आपके 4 कॉलम बनेंगे, उसके अकॉर्डिंग बनाना। दिखाओ क्या किया, रुको। तो कोई ना, अभी इसी में ही 2 कर दो, इधर भी एक कर दो, एक इधर भी हो जाएगा मैनेज। 4 कॉलम बनेंगे, ठीक है। सबसे पहला कॉलम सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, दूसरा कॉलम ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, तीसरा कॉलम possessive adjective, and fourth possessive pronoun. ओके, सो अब आए का आए क्या है? पोजेसिव प्रोनाउन है, पोजेसिव एडजेक्टिव है, या फिर सब्जेक्टिव केस है? आई सब्जेक्टिव केस है, आई हमेशा एज अ सब्जेक्ट यूज होगा। मैम आपने 4th वन कौन सा बताया? आप कहाँ चल रहे हो विपाशा, सो गए थे क्या? मैम नहीं, मैंने फिर से क्लास ज्वाइन की, मेरी आवाज ही नहीं जा रही थी, आपको मैं रिप्लाई कर रही थी। ओके ठीक है, आपका डेटा तो नहीं खत्म हो गया? क्योंकि आपकी वीडियो भी नहीं दिख रही। शायद मैम तभी। कौन सा क्वेश्चन? 4th क्वेश्चन बताना बच्चे, क्या था? मैम ये लिखा है ना आपने, पोजेसिव सब्जेक्टिव एडजेक्टिव, इसमें 4th नंबर पे कौन सा अच्छा, लिखा 4th है? नंबर पे, मुझे लगा आप नाउन की एक्सरसाइज की बात कर रहे हो, दैट्स व्हाई आई आस्क्ड कि कहाँ चल रहे हो। ओके, नहीं 4th नहीं, ऑप्शन है सारा पोजेसिव प्रोनाउन। एक, क्योंकि 4 हो गए ना, सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, पोजेसिव एडजेक्टिव, पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव एडजेक्टिव एंड पोजेसिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंस है? जब आप ये लिख रहे हो दिस इज माइन, राइट, तो क्लियर है ये मेरी है, अब कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे क्या। बट जब आप लिख रहे हो दिस इज माई, तो क्या सेंटेंस कंप्लीट हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि ये एडजेक्टिव है, किसी की क्वालिटी ही बताएगा पोजेशन वाइज कि किस चीज पे पोजेशन है, बुक पे, पेंसिल पे, किस चीज पे, राइट। दिस इज माई पेंसिल, दिस इज माई हाउस, राइट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, वी का पोजेसिव, वी क्या सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन होता है, राइट। ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन क्या बनेगा वी का? आवर या अस या आवर्स। सुने में चारों, ऐसे मत लिख देना, रुको मैं तो पूछ रही हूँ। वी का ऑब्जेक्टिव कि भाई हम गए, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव इसका सेंटेंस उसने हमें दिया, उसने बुक हमें दी, उसने बुक हमें दी, उसने हमें बुक दी, जैसे भी बोलना चाहते हो। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन है, राइट। तो क्या यूज होगा इंग्लिश में? ही गेव द बुक टू अस, तो क्या हुआ इसका ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन? अस, राइट। ठीक है, ये हमारी बुक है, ये हमारी बुक है, बोलो इसको, दिस इज आर्स, एंड या फिर आर, दिस इज आवर्स बुक। आप गलत बोल गए विपाशा, यू वर राइट, राइट। अब देखो Okay, ma'am. यही कि पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन में सिंपल सा डिफरेंस है कि वही जहां पे एडजेक्टिव यूज होगा वो
अब दिस इज जो आवर है वो पोजेसिव एडजेक्टिव है, पोजेसिव प्रोनाउन इज आवर्स। ठीक है, सेंटेंस में कहाँ पे डिफरेंस जाएगा कि जैसे आपने क्या बोला था, दिस इज आवर बुक, बुक इज आर्स। ये हो सकता है कि अगर उसी सेंटेंस को आपने वहां पे उसी सेंटेंस में पोजेसिव प्रोनाउन यूज करना है, बुक इज आर्स, बुक हमारी है, राइट, दिस इज आर बुक, बट ये नहीं हो सकता कि दिस इज आर्स बुक, दैट इज रॉन्ग, क्योंकि वहां पे आर किस चीज का काम कर गया, एडजेक्टिव का, एडजेक्टिव पोजेसिव एडजेक्टिव आर्स होता ही नहीं है, आर होता है, राइट, ठीक है, ओके, यू का यू का पोजेसिव एडजेक्टिव, सॉरी, ये जो ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन यू ही रहता है, फिर पोजेसिव एडजेक्टिव योर हो जाता है, पोजेसिव प्रोनाउन योर्स होता है। इट, इट ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन भी इट होता है, पोजेसिव एडजेक्टिव इट्स हो जाता है, आईटीएस, अपोस्ट्रोफी वाला नहीं, सिंपल आईटीएस, एंड इसका कोई भी पोजेसिव प्रोनाउन नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट ही का हिम, हिज, हिज, राइट, नेक्स्ट शी, हर, हर, हर्स, दे, them, their, theirs। ओके, अब कुछ सेंटेंसेस लिखो। यू, यू, ही एंड आई, कोमा आएगा कहीं, यू ही एंड आई, यू के बाद आएगा कोमा, लगाया नहीं था आपने पहले। यू ही एंड आई आर डूइंग, यू ही एंड आर डूइंग, अब हमारा काम कर रहे हैं तो क्या आएगा, आर्स वर्क या आवर वर्क या अस वर्क, आर वर्क, राइट, ओके, फिर लिखो योर, योर एंड आई आर डूइंग आर्स वर्क, एरर है कुछ सेंटेंस में, योर क्या है, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन है, बिगिनिंग में आ ही नहीं सकता तो यू आएगा, यू एंड आई आर डूइंग, हमारा काम तो आर वर्क, राइट, ठीक है। अब यहीं पे मैंने कहना हो कि तुम्हारा काम कर रहे हैं, फिर थैंक यू सो मच मैम, योर, राइट, ठीक है, यू एंड आई आर डूइंग योर वर्क, तुम्हारा काम कर रहे हैं, दिस वर्क इज, ये तुम्हारा काम है, ये तुम्हारा काम है, This work is yours. दिस वर्क इज योर्स, या फिर दिस इज योर वर्क, दोनों ही ठीक है ना, दिस इज योर वर्क, दिस वर्क इज योर्स, राइट, मैम, ठीक है। he and she are doing, अब दोनों he and she कौन है, वो उनका काम कर रहे हैं खुद का, क्या लगेगा अब, he and she their work या फिर his work, मीनिंग चेंज हो जाएगा, his work तो Their मतलब एक work. जने का है ऑब्वियसली, राइट, ठीक है, तो he and she are doing their work, राइट, क्लियर हुआ, हाँ जी, Yes, ma'am.
ओके अच्छा, अब कुछ एरर लिखो फिर। देयर, देयर, ये वाला देयर नहीं, उनके वाला देयर, THEIR। आपने क्या लिखा है? अच्छा, सॉरी। ओके, देयर इज द हाउस, देयर इज द हाउस विच आई लव, देयर इज द हाउस विच आई लव। विपाशा, आपको आवाज आ रही है ना? यस मैम। ओके, देयर इज द हाउस विच आई लव, this is theirs car, this is theirs car। ये तीनों अब इसी टाइप के सेंटेंस, इसमें से आपने अब चूज करना है ठीक कौन सा है, फर्स्ट को छोड़ के। अब सेकंड, इसमें बताओ अभी फर्स्ट सेंटेंस में कोई एरर है? देयर इज द हाउस विच आई लव, मैं कह रही हूँ उनका घर है जो मुझे अच्छा लगता है। मैम यहाँ सेंटेंस पे वैसे तो दूसरा ठीक है। देयर आएगा। हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो वहां वाला नहीं कि वो रहा वो घर जो मुझे अच्छा लगता है वाला नहीं है, मैं कह रही हूँ उनका है वो घर जो मुझे अच्छा लगता है। ओके मैम। तो यहाँ पे बात तो मैं पोजेशन की ही कर रही हूँ, घर उनका है। बट अब आपने ये देखना है कि यहाँ पे पोजेसिव एडजेक्टिव यूज हो रहा है या पोजेसिव प्रोनाउन चाहिए हमें। पोजेसिव एडजेक्टिव का मीनिंग क्या हो गया? पोजेसिव एडजेक्टिव मीन्स एडजेक्टिव कभी अकेला आ सकता है? नहीं आ सकता, राइट। और यहाँ पे पोजेसिव प्रोनाउन, क्योंकि पोजेसिव एडजेक्टिव तो हमेशा कैसे आ सकता है? देयर हाउस, उनका घर। पोजेसिव एडजेक्टिव तो हमेशा ही ऐसे सकता है, तो पोजेसिव प्रोनाउन है जो मैं ऐसे यूज कर सकती हूँ। जैसे माइन वाला ना, माई अकेला नहीं आ सकता, माइन आ सकता है। वैसे ही देयर अकेला नहीं आ सकता, देयर्स आ सकता है। तो देयर्स इज द हाउस, उनका घर है वो जो मुझे अच्छा लगता है, राइट। ठीक है, अब लिखो दिस इज देयर्स कार, एक लिखो दिस इज देयर कार, स्लैश लगा के यहीं लिखते रहो इसी में, दिस इज देयर कार स्लैश दिस कार इज देयर्स, दिस कार इज देयर्स। इसमें से कौन कौन सा सेंटेंस ठीक है और कौन कौन सा गलत है? आई वॉन्ट रीजंस बिहाइंड देम। हाँ जी, अच्छा, हाँ जी, मैंने तो ये बोला था दिस कार इज देयर्स, देयर्स देयर्स, दिस कार्स इज देयर्स, दिस इज देयर कार, दिस इज देयर्स कार। कौन सा गलत है, कौन सा ठीक है, या सारे ही गलत हैं या सारे ही ठीक है? ये ठीक है, दिस इज देयर। दिस इज देयर कार, ये ठीक है, राइट, ये ठीक है। और क्या ठीक है? यस, नहीं है, दोनों ही गलत हैं। एक्सप्लेनेशन, दिस इज देयर कार क्यों ठीक है? एक्सप्लेनेशन, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू फाइंड द एरर। अगर आपको पता नहीं चलेगा रीजन, ये नहीं कि अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है इज नॉट द रीजन। मन में तो ये आ रहा है ना कि सुना सुना है, बट आपके केस में आप यू शुड हैव रीजनिंग, तभी बात बनेगी। तो इसका रीजन क्या है, क्यों मेरा ये सेंटेंस ठीक है? दिस इज देयर कार, पोजेसिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है यहाँ पे। देयर कार है, कार का पोजेशन का एडजेक्टिव है कि उनकी कार है। हर सेंटेंस में कहे तो हम यही रहे हैं, कार उनकी है। बट बात यह आ जाती है कि प्रोनाउन की पोजीशन क्या है, क्योंकि प्रोनाउन चेंज होता है पोजीशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे कार के पहले आ रहा है, राइट। तो काइंड ऑफ इसका शॉर्टकट भी आप इस टाइप से लगा सकते हो कि जिस चीज में उसका पोजेशन है ना, अगर वो चीज उसके बाद लिखी हुई है तो यहाँ पे हमेशा पोजेसिव एडजेक्टिव आना है।
पोजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन, और अगर जिस चीज पे उनका पोजेशन है वो सेंटेंस में कहीं और लिखी हुई है, राइट, तो हमेशा वहां पे क्या आएगा, पोजेसिव प्रोनाउन, क्योंकि पोजेसिव प्रोनाउन अकेला आ जाता है, पोजेसिव एडजेक्टिव नाउन के बिना नहीं आ सकता, राइट। जैसे यहीं पे देखो जो पहला पहला सेंटेंस है, दिस इज देयर्स कार, क्या ये ठीक है? तो ये भी एक रूल हो गया ना यही, कि जैसे पोजेसिव एडजेक्टिव नाउन के इमीडिएट आफ्टर आना ही आना चाहिए, वैसे ही अगर पोजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन आ जाए तो वो गलत ही गलत है। तो इसी वजह से हमारा जो थर्ड सेंटेंस है वो भी ठीक है ना, दिस कार इज देयर्स, पोजीशन चेंज हो गई, देयर्स अब अकेला है, पोजेसिव प्रोनाउन हमेशा अकेला आता है, पोजेशन उस चीज का किसके साथ है वो पहले या कहीं दूर लिखा होता है उससे। क्लियर है? ठीक है, अब नेक्स्ट में बताना, आर इज द कंट्री, आर इज द कंट्री विच आई रिस्पेक्ट। ठीक है ये सेंटेंस, ये जो चीज मैंने ये इसको लिख लो आप लोग। क्यों गलत है? आई वॉन्ट रीजनिंग। ऑब्जेक्टिव एग्जैक्टली, एडजेक्टिव है आर, आर पॉजेसिव एडजेक्टिव है, वो अकेला आ नहीं सकता, आर के साथ या तो आर कंट्री होना चाहिए, दैट्स व्हाई इट्स रॉन्ग। सेंटेंस का करेक्शन क्या होगी? The country which I respect is ours. आर्स इज द कंट्री भी ठीक है ना, फिर उसमें आर्स तो बिगिनिंग में भी लग जाएगा, आर्स इज द कंट्री विच आई रिस्पेक्ट, द कंट्री विच आई रिस्पेक्ट इज आर्स, दोनों में ठीक है, सेम सेम सेंटेंस है, राइट, तो यहाँ पे आर्स हो जाएगा, राइट, ठीक है। नेक्स्ट, माइन बुक इज बेटर, माइन बुक इज बेटर, क्यों? क्योंकि बुक है, तो बुक है तो या तो माई बुक होगा या फिर माइन अकेला होना चाहिए, माइन के साथ कुछ नाउन आना नहीं चाहिए, राइट, ठीक है। शॉर्टकट्स ध्यान रखना, ध्यान में रह जाएगा। ओके, दिस कार इज हर, हर्स कार इज दिस, दिस कार इज हर्स। इसमें पहले है दिस कार इज हर, हर्स कार इज दिस, HERS, हर्स कार इज दिस कार इज हर्स। सही है, ठीक है, ओके, और दिस कार इज हर क्यों गलत है? क्योंकि मैंने जो सेंटेंस बोला दिस कार इज हर्स वाला ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पॉजेसिव प्रोनाउन आना चाहिए, पॉजेसिव प्रोनाउन होता क्या है? हर्स, राइट, ठीक है। पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? हर, तो वो अब हर कार हो सकता है, जहां पे हर कार कहीं पे भी आ गया वो ठीक है, हर कार वाला हमारे पास सेंटेंस ही नहीं है, राइट, ठीक है, तो वो हर कार वाला गलत है, हर कार इज दिस आएगा, ठीक है। Okay, what is your date of birth? What is your date of birth? Any error in this sentence? क्योंकि हमेशा बोला तो ऐसे ही है, ऐसे ही बोला ना, बट गलत है ये क्योंकि अभी हमने क्या देखा कि यू का एक तो ऑब्जेक्टिव केस भी सेम होता है, राइट, फिर उसके बाद इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव भी सेम होता है, ठीक है, सो दैट्स व्हाई इट्स लिटिल कंफ्यूजिंग। ये चीज है वो गलत है, ठीक है। हमेशा इस चीज को हम कैसे बोलते हैं, व्हाट इज द डेट ऑफ योर बर्थ,
या फिर हम कैसे पूछ सकते हैं व्हाट इज योर बर्थ डेट। ओके, अब लिखो कुछ रूल्स लिखो। ये भी एक रूल ही थे जो हमने किए हैं, राइट? ठीक है, मी कोल्ड ही आ सकता है, मी कोल्ड ही, आई कोल्ड हिम, राइट? ठीक है, रूल जो हमने अभी किया, इसको जैसे मर्जी लैंग्वेज में लिखना चाहते हो, ठीक है? वैसे तो टेबल बन गया, आपको क्लियर हो गया होगा। सेकेंड रूल लिखो, ऑलवेज राइट ऑब्जेक्टिव केस ऑफ pronoun, always write objective case of pronoun after let, like, but, except, preposition। अगर सेंटेंस में कहीं पे भी let, but, except preposition आ जाती है तो उसके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन होता है। डजंट मैटर हम उसको चाहे, अभी हमने क्या किया कि सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन जब एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा होगा तो वहां पे मी नहीं आ सकता, बट जैसे ही लेट आ जाता है तो सब्जेक्ट में मी ही आएगा, आई नहीं आ सकता। लेट मी डू दिस बोलते हैं ना, लेट हर डू दिस, लेट मी डू दिस, राइट? ठीक है, एवरीवन वाज हैप्पी बट ही, बट हिम नहीं, यहाँ पे बट ही क्या काम कर रहा है, ऑब्जेक्टिव केस, राइट? ठीक है, ओके, सो लिखो इस चीज को भी लिख लो, लेट अस हेल्प यू, ओके। अब ये अब लिखो ये बट एक्सेप्ट, वैसे तो हो ही गया, एक एग्जांपल लिख लो बट एक्सेप्ट का। वी ऑल वर हैप्पी बट हिम, ठीक है? हमेशा इनके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन आएगा, राइट? ठीक है, प्रेपोजिशन का केस लिखो, डोंट शाउट एट, डोंट शाउट एट, डोंट शाउट एट हिम या डोंट शाउट एट ही, हिम, राइट? डोंट शाउट एट हिम, डोंट शाउट एट मी, डोंट शाउट एट हर, हमेशा ये अपने से सारे ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन लेते हैं, ठीक है? ओके, अब बात आ जाती है अरेंजमेंट सीक्वेंस की, राइट? जो मोस्ट प्रोबेबली एरर होता है यूजुअली भी आपके यूज करने में भी, इसको हेडिंग दो अरेंजमेंट सीक्वेंस। ओके, अब अरेंजमेंट सीक्वेंस क्या होती है पॉजिटिव केस में अगर आप बात कर रहे हैं तो, राइट? पॉजिटिव सेंस में लिखो, पॉजिटिव या गुड सेंस में जब आप बात करते हैं, एंड ये रूल सिर्फ किसके लिए है, सिंगुलर प्रोनाउन के लिए, ये भी लिख लो सिंगुलर प्रोनाउन साइड में। ठीक है, तो इनका अरेंजमेंट सीक्वेंस हमारे पास क्या रहता है, जब भी आप पॉजिटिवली बात कर रहे हो, राइट, तो उसमें आप हमेशा सेकंड पर्सन को पहले रखोगे, फिर थर्ड पर्सन को, फिर खुद को, राइट? अब अगर दो ही पर्सन है तो मतलब अगर सेकंड पर्सन है और आप हो तो ये हो जाएगी, राइट? अगर सिर्फ थर्ड पर्सन और आप हो तो ये सीक्वेंस आ जाएगी। खुद को हम कभी भी पहले नहीं रखते, राइट? ठीक है, या तो 2-1 होगा या 3-1 होगा, या फिर, और इस केस में भी क्या रहेगा, 2-3, सेकंड पर्सन को पहले,
थर्ड पर्सन को बाद में। यू, और फिर सबसे बड़ा एरर होता क्या है, जहां पे आप इस टाइप से सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, जब आप प्रोनाउन खुद के लिए मैं यूज कर रहे हो ना और सब्जेक्ट यूज हो रहा है, तो मतलब हमेशा आई आता है, मी नहीं आता। मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन है, राइट। ओके, सो बनेगा क्या, ही, सॉरी, यू ही एंड आई, यू ही एंड आई आर फ्रेंड्स, राइट, ठीक है। अब ये देखो, ये अरेंजमेंट सीक्वेंस ऐसे ही रहता है, चाहे ऑब्जेक्टिव केस की बात हो चाहे सब्जेक्टिव केस की बात हो। जैसे अब मैंने यही कहना है कि वो जो टीचर है वो उसे, मुझे एंड तुझे पसंद करती है, राइट। तो क्या आएगा, द टीचर लाइक या लाइक्स, द टीचर लाइक्स या लाइक, लाइक्स। सिंगुलर है, सिंगुलर है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस आता है, राइट। द टीचर लाइक्स, तीन जने हैं, राइट, एक तो ही है, एक यू है, एक आई है। तो ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन देखो इनके क्या बनेंगे और किस सीक्वेंस में आएंगे। सबसे पहले हिम या सबसे पहले यू, यू, राइट। नहीं उधर देखो ना क्या है कॉन्फिडेंस रखा करो, कंफ्यूज कर रही हूँ मैं। लिखो, द टीचर लाइक्स यू, हिम एंड आई। कोई एरर सेंटेंस में? आई क्या काम कर रहे हैं यहाँ पे? टीचर पसंद करती है उसे, मुझे और तुम्हें, या फिर मैं, मुझे, तो मी आएगा, राइट, ठीक है। जागते रहो। ओके, ऑन द अदर हैंड नेगेटिव सेंस में कैसे यूज होता है? नेगेटिव सेंस में कैसे यूज होता है? नेगेटिव सेंस में हम खुद को पहले रखेंगे, फिर सेकंड पर्सन को, फिर थर्ड पर्सन को। नेगेटिव या बैड सेंस में इस टाइप से, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो बाकी सारे सीक्वेंस आप ऐसे बना ही सकते हो कि या तो सेकंड थर्ड, या फर्स्ट थर्ड, या फिर फर्स्ट सेकंड, राइट, ठीक है। तो ये सीक्वेंस ध्यान रखना है, बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो ये क्या रहेगा, आई यू एंड ही आर नॉट फ्रेंड्स। आर कल्प्रिट्स लिख लो सारी बार, आई यू एंड ही आर कल्प्रिट्स। she dislikes me, you and him, right? और प्लूरल केस ऑफ प्रोनाउन में इससे पहले हमने कौन सा किया था? सिंगुलर केस ऑफ प्रोनाउन, राइट। प्लूरल केस में मैटर ही नहीं करता। प्लूरल केस में फिर हम जब वी आ जाए या दे आ जाए, फिर यही फर्स्ट सेकंड थर्ड वाली सीक्वेंस ही रहती है। लिख लो इस चीज को, अदरवाइज कल को सोचोगे ये क्यों नहीं लिखा हमने। जो प्लूरल केस ऑफ प्रोनाउन है उसमें भी सीक्वेंस नेगेटिव वाली ही रहती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ओके, नेक्स्ट लिखो रूल्स ऑफ कंपैरिजन। रूल्स ऑफ कंपैरिजन, रूल्स ऑफ कंपैरिजन किस चीज से होता है हमारा? एज और देन से कंपेयर करते हैं ना, राइट, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं एज की। एज के साथ आपने देखा होगा, इस टाइप से भी आपने कंपैरिजन सुना होगा, सो और एज का, और एज का भी,
राइट, ही इज एज गुड एज हिम और ही इज सो गुड एज हिम। ठीक, कौन से इसमें से करते हैं, डिसाइड करते हैं अभी। चलो लिखो, अब ये चीज करो, दोनों का पेयर किस टाइप से होता है, मतलब एज का एज के साथ भी होता है, एज का सो के साथ भी होता है, राइट। ठीक है, तो ये जो एज वाला पेयर है, एज का पेयर आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के लिए कर सकते हो। ठीक है, सो और एज का पेयर सिर्फ पॉजिटिव के लिए यूज होता है। क्लियर है? ठीक है, अब इसमें होता क्या है, लिखो, दोनों सेंटेंसेस लिख लो। सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्टिव के साथ कंपेयर किया जाता है, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन का हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन से कंपेयर किया जाता है, राइट। सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन is compared with subjective and objective case of pronoun is compared with, oh my god, it's already 4 o'clock, right, with objective case of pronoun। okay, थोड़ा सा कर लेते हैं। ओके, सो इसमें देखो कौन सा, मतलब वैसे लिख लिया या लिखने के लिए बता दो? लिखने के लिए, सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन इज कंपेयर्ड विद सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन इज कंपेयर्ड विद ऑब्जेक्टिव। ठीक है, होमवर्क लिखो। he is as tall as, he is as tall as she या फिर her, he is as tall as, रूल पढ़ो, सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन से कंपेयर किया जाता है। he is as tall as she, कंपेयर किसका हो रहा है, he का, तो she से होगा, हर से नहीं, तो मतलब जो अब तक बोलते आए हैं वो गलत है। ठीक है, ओके, ऐसे ही इज नॉट सो एज, ही इज नॉट सो टॉल एज दे या फिर देम, जल्दी जल्दी लिख लो सेंटेंस, घर से करके लाना। he is not so tall as they/them, he can dance, he can dance better than, he can dance better than we/us, नेक्स्ट लिखो, he calls them, he calls them more than, he calls them more than we/us, नेक्स्ट लिखो, they like you less than he/him, नेक्स्ट लिखो, her mother is, मैम रिपीट करना फिर से, दे लाइक यू, they like you less than, they like you less than he या फिर him, her mother is, her mother is so nice, her mother is so nice as she/her, his brother is, his brother is not so kind, his brother is not so kind as he या फिर him, they are better than I या फिर me, एक और लिखो, their children are less annoying than them या फिर they, कल मिलते हैं, करके लाना है इसको। ठीक है,
ओके, बाय बाय। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बेनिफिट रहेगा। सब प्रैक्टिस का जब भी आपके पास टाइम होता है दिन रखो, ठीक है। इंटरनेट पे निकाल